वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या आरोही क्लासेस। दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस किस प्रकार से निकाला जाता है यदि उनके कोऑर्डिनेट मतलब कि निर्देशांक दिए गए हों तो। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके निर्देशांक 2, 3, 4 और 1 दिए गए हैं। तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लिया कि 2 और 3 वाला जो पॉइंट है उसे हमने ए सपोज कर लिया और दूसरे को हमने बी सपोज कर लिया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2x1 है और 3y1 है, 4x2 है और 1y2 है। x2 की जगह पर हमें 4 पुट करना है। पहले अंडर रूट लगाइए। x2 की जगह पर हमें वैल्यू 4 पुट करना है और x1 की जगह पर 2 पुट करना है। 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ठीक इसी तरह से y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ अंडर रूट लगाइए, पहले अंडर रूट लगाइए, फिर 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4 और फिर माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 2 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4। अब हमें क्या करना है कि दोनों को ऐड कर लेना है। अंडर रूट 8 हो जाएगा। 8 का अंडर रूट किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले 8 का फैक्टर कर लेते हैं। 8 का फैक्टर इस तरह से देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 का पेयर बन गया है। जिसका पेयर बन गया उसे हम अंडर रूट से बाहर ले लेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। यानी कि जो डिस्टेंस है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 3, 4 और 1, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में मतलब कि इन दोनों निर्देशांकों के बीच में जो दूरी है वो 2 अंडर रूट 2 है। सेकंड पॉइंट है -5, 7, दूसरे कोऑर्डिनेट में -1 और 3 है। इन दोनों के बीच में भी इसी तरह से डिस्टेंस फाइंड करनी है। राइट हियर सपोज कर लीजिए a इज इक्वल टू आपका है -5 और 7 और b इज इक्वल टू आपका है -1 और 3। यहाँ पर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है, x2 की वैल्यू -1 पुट करनी है। राइट हियर -1 और फिर -5 है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा +5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 7 है तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, -1 -5 हमने यहाँ पर +5 कैसे बनाया है? अगर हम ऐसे लिखते हैं -1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस वाला साइन यहाँ पर यूज़ करना है और फिर -5 लिखेंगे। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा +5। इस तरह से आपका हो जाएगा -1 + 5 का स्क्वायर और 3 माइनस 7 का स्क्वायर। राइट अगेन -1 + 5 विल बी 4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 7 विल बी -4 का स्क्वायर। ये +4 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और -4 का स्क्वायर भी +16 हो जाएगा, क्योंकि -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 होगा। ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 की जगह पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसके बराबर में ही है।
यहाँ पर पेयर बन गया है 2 का और फिर 2 का पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन गया है अंडर रूट से बाहर ले आएंगे, तो ये 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा। इट मीन्स आंसर बन गया 4√2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट है ए बी और दूसरा पार्ट है -a माइनस बी। इनके बीच में भी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट लगाइए, x2 की जगह पे x2 माइनस x1। फार्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो इस तरह से। -a दिस माइनस ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ लगाइए -b। पहले आप -b मेंशन कीजिए, आफ्टर दैट ये b जो है फिर माइनस में ले लीजिए, क्योंकि y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस x1 होता है। इसका स्क्वायर कीजिए, फिर ये बन जाएगा -a विल बी -2a, ओके, -2a का स्क्वायर प्लस -b विल बी -2b स्क्वायर। -2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a का स्क्वायर और -2b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में 4 कॉमन हो जाएगा, 4 हमने कॉमन ले लिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस तरह से मेंशन करिए। 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 हो गया अंडर रूट से बाहर और इन अंडर रूट बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब संरेखी, संरेखी का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए। तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में तभी होंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालिए, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालिए और फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर ए बी और बी सी का टोटल ए सी के इक्वल होता है तो वो कोलिनियर में होंगे, अदरवाइज कोलिनियर में नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए का मतलब है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और 5 ए पॉइंट है और बी पॉइंट आपका 2 और 3 है। यहाँ पर सी पॉइंट का मतलब -2 और -11 है। इस तरह से हमने लिख दिया। सबसे पहले हमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट लगाइए। x2 आपका 2 है और x1 1 है, इसलिए हमने 2 - 1 मेंशन किया, प्लस y2 3 है और y1 5 है, इसलिए यहाँ पर 3 - 5 का स्क्वायर लिखना है। ओके, राइट हियर अंडर रूट 2 - 1 विल बी 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 3 - 5 विल बी -2 का स्क्वायर। नाउ 1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4 होगा, ये बनेगा अंडर रूट 5। ठीक है, ये बन जाएगा अंडर रूट 5। बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए ये x2 होगा और ये x1 होगा, ये y2 होगा और ये y1 होगा। तो राइट हियर अंडर रूट सबसे पहले लगाना है, -2 -2 का स्क्वायर कर दो, x2 - x1, ये x2 है और ये x1 है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 आपका -11 है, राइट हियर -11 -3 का स्क्वायर, -2 विल बी -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 विल बी -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 16 और -14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद 6 6 12 के 2, 9 1 10 और 1 11, 1 1 2, 212 हो जाएगा, अंडर रूट 212 आ जाएगा। अब हमें ए सी फाइंड करना है। ए सी फाइंड करने के लिए x2 हमारा -2 होगा, x1 1 होगा।
y2 -11 और y1 5 होगा। अंडर रूट -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -11 -5 का स्क्वायर। राइट हियर अंडर रूट -2 -1 विल बी -3 का स्क्वायर और -11 -5 विल बी -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होगा? ये बन जाएगा प्लस में 9 और 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 265 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 265 है और ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 है और बी सी इज इक्वल टू 212। तो यहाँ ए सी नॉट इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी। ए बी और बी सी को अगर हम ऐड करते हैं तो वो ए सी के बराबर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि ए बी और सी तीनों पॉइंट्स नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर में नहीं है, मतलब कि ये संरेखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब ये होता है वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड से इक्वल हों। ट्राइंगल में तीनों साइडों की डिस्टेंस को फाइंड करना है, दो साइडों का लेंथ इक्वल हो जाता है तो वो हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आइसोसेल्स ट्राइंगल नहीं होगा। सपोज कर लीजिए कि a इज इक्वल टू 5 - 2 है और b इज इक्वल टू आपका है 6 और 4 है, c इज इक्वल टू 7 - 2 है। सपोज कर लीजिए ये ट्राइंगल है तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ए बी का डिस्टेंस सबसे पहले निकालने जा रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू ए दिया गया है वो 5 और -2 है, b इज इक्वल टू 6 और 4 है। तो x2 6 होगा, x1 5 होगा, y2 4 होगा और y1 -2 होगा। राइट हियर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये -2 है तो प्लस बन जाएगा। और किस तरह से बनेगा हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। 4 - -2 ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा 4 + 2 बन जाएगा। राइट हियर 4 + 2 स्क्वायर अंडर रूट 6 - 5 का स्क्वायर, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा भाई, और 6 का स्क्वायर 36 बनेगा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 37। ए बी का जो डिस्टेंस है वो आ गया अंडर रूट 37। ठीक इसी तरह से अब बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी का है 6 और 4 और सी का है 7 और -2। तो 7 - 6 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और -2 - 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। बी सी इज इक्वल टू 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। 7 - 6 1 का स्क्वायर और प्लस -2 - 4 विल बी -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये दोनों मिल करके बना देंगे -37। दो साइडें इक्वल आ गया, इसका मतलब आइसोसेल्स है। बट आपको ए सी भी निकालना है, साइड ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू जो 7 है ये x2 बनेगा और ये x1 होगा, ये आपका y2 होगा और ये y1 होगा। 7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और वो बन जाएगा +2 का स्क्वायर। अंडर रूट लगाइए, 2 का स्क्वायर -2 + 2 विल बी 0, 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2
का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 0, इट मीन्स 4 का अंडर रूट 2। ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया है और इज इक्वल टू अंडर रूट 37 आ गया है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर पहले भी हमने निकाला है। देखिए, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 37 और बी सी इज इक्वल टू भी अंडर रूट 37 आया है। तो इट मीन्स ए बी बी सी के इक्वल में है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ इसके 4 पॉइंट्स गिवन है। ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। सपोज करते हैं a इज इक्वल टू -1 -2, b इज इक्वल टू 1 और 0 है, c इज इक्वल टू -1 और 2 है और d इज इक्वल टू -3 और 0 है। तो यहाँ सबके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी बी सी, सपोज कर लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ हमें ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइडों का डिस्टेंस पहले फाइंड करना है। आफ्टर दैट दोनों डायगोनल भी फाइंड करने हैं। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा। इट मीन्स 1 + 1 हो जाएगा। 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस लगाइए, और फिर 0 + 2, 0 ये -2 + 2 हो जाएगा का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट 4 + 4, इट मीन्स अंडर रूट 8 आ गया। अंडर रूट 8 का मतलब है 2 अंडर रूट 2 निकाला जा सकता है फैक्टर मेथड से। बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, तो बी सी निकालने के लिए बी और सी, ये x2 और ये x1, ये y2 और ये y1, -1 का स्क्वायर, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -1 -2 का स्क्वायर और 2 - 0 इट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटे अंडर रूट 4 + 4, इट मीन्स अंडर रूट 8 हो गया, 2√2 हो जाएगा। सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है सी डी -3 + 1, अंडर रूट लिखिए पहले -3 और वो हो जाएगा +1 का स्क्वायर, -1 है तो +1 हो जाएगा, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ये होगा -3 + 1 विल बी -2 का स्क्वायर और 0 - 2 विल बी -2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, -2 का स्क्वायर +4, ये भी हो गया अंडर रूट 8, ये भी आ गया 2 अंडर रूट 2। अभी तक तीनों ही साइडें इक्वल आ गई हैं। ए डी निकालेंगे, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट, ए डी को निकालने के लिए एक बार आप देख लीजिए ए और डी का कॉम्बिनेशन, इसे x2 ले लो, ये y2 ले लो, x1 y1, तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, इस तरह से करना। -3 तो यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा, -3 + 1, -3 + 1 का स्क्वायर, -3 + 1 का स्क्वायर और प्लस 0 + 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, -3 + 1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस
0 + 2 विल बी 2 का स्क्वायर। ये भी सेम वैल्यू आने वाला है। √4 + 4 = √8 = 2 √2। मतलब कि चारों साइडों का वैल्यू सेम है, चारों साइडें इक्वल हैं। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि भाई वो स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइडें अगर इक्वल हैं और उनके बीच के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे, ये डायगोनल्स भी इक्वल हों, चारों साइड इक्वल हों और उनके बीच के डायगोनल्स भी इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो स्क्वायर है। और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं तो वो आपका रोम्बस बन जाएगा, मतलब कि समचतुर्भुज बन जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें BD और AC भी फाइंड करना है। डिस्टेंस BD = कैसे निकालना है, B और D -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -3 - 1 विल बी -4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। राइट हियर √16 इट मीन्स 4। देखिए 4 चौक 16 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट √16 लिख दिया। √16 का वैल्यू जो है 4 होता है। अब देखते हैं कि दूसरा डायगोनल AC, उसका क्या वैल्यू आता है। तो राइट हियर AC = √-1 + 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से होगा, और 2 + 2 बन जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन देख लेना, 2 + 2 का स्क्वायर, -1 + 1 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, = √16, और 16 का अंडर रूट होता है 4। इस तरह से हमने देखा AB, BC, CD, DA सारे साइड्स इक्वल हैं और उनके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। इट मीन्स ABCD एक स्क्वायर बन जाएगा, ABCD एक वर्ग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमें एक ऐसा पॉइंट ऑब्टेन करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5, -2 एंड 9, जो 2 और -5 से तथा -2 और 9 से इक्वी डिस्टेंट पर होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, मतलब कि समान दूरी पर होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंट का मतलब समदूरस्थ होता है। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट इस तरह से हमें ऑब्टेन करना है जो दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वी डिस्टेंट पर हो। सपोज कर लिया हमने कि वो पॉइंट C है। ध्यान से समझिए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर अवेलेबल होगा, कोई भी पॉइंट चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर अवेलेबल होगा तो इसका मतलब यह है एक्स की वैल्यू तो होगी बट वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 का मतलब ना ऊपर जा रहा भाई ना नीचे आ रहा है, तो वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स की वैल्यू तो होगी बट वाई की वैल्यू 0 होगी, इसलिए हमने उस पॉइंट को ले लिया है एक्स और 0। माना वो पॉइंट जो है एक्स और 0 है, जो इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब हमें x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कि बराबर दूरी, समान दूरी। इसका मतलब यह है कि AC जो है वो BC के इक्वल है, AC BC के इक्वल है। अब दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा, देखिए x2 है और ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है। दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर लिखना है, फाइंड करना है। दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है। x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 हो जाएगा, 0 + 5 का स्क्वायर, इसे अंडर रूट में करिए, और = BC के लिए -2 - x, -2 - x का स्क्वायर करिए।
इधर AC का डिस्टेंस निकल रहा है और इधर BC का डिस्टेंस निकल रहा है। -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस ज़ीरो, 9 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट लगाइए। दोनों साइडों में अंडर रूट है और दोनों इक्वल हैं, तो अंडर रूट को अंडर रूट से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अंडर रूट को अंडर रूट से यहाँ कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये होगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरह से लिख लीजिए। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अंडर रूट को रिमूव कर देंगे, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 2 जा 4x माइनस 4x और प्लस 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ठीक इसी तरह से इसे भी ओपन करना है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, ये भी 4x होगा प्लस 4x, 9 9 जा 81 हो जाएगा ये। यहाँ एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है, इसे पक्षांतर कहते हैं, ट्रांसपोज करना कहते हैं। -4x और इस 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ रहे हैं, तो -4x हो जाएगा। इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, एक चीज़ हमने करना भूल गए, तो 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 4 भी कैंसिल हो रहा है। अब 81 को यहाँ पर लिखिए और 25 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए। -4 कितना हो जाएगा, -8x। अब 81 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, 11 में से 5 घटाया तो 6, 7 में से 2 घटाया तो 5, 9। x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 56 अपॉन -8, -8 से इसको डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा, यानी कि वो कोऑर्डिनेट बनेगा -7 और 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। यहाँ दो पॉइंट दिए गए हैं P और Q, दोनों का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए 10 यूनिट, 10 यूनिट दिया गया है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएंगे, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y, और ये +3 हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट लगाइए, इज इक्वल टू 10। मतलब कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है। अब 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है, y का स्क्वायर प्लस 2 3 6y 6y और प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 10। यदि हम इस अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर कर दिया जाएगा। कैसे, चलो हम दूसरे तरीके से बताते हैं। दोनों साइडों का स्क्वायरिंग कर लो, दोनों साइडों का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइडों का स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हो। 8 8 64 हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100। 64 और 9 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 73।
वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हमने इस साइड में लिख दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने लिख दिया। और 100 को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, इधर लिख दो 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टर करना है माइनस 27 का, तो अब हमें इसे फैक्टर करना है। माइनस 27 का फैक्टर इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 27 आए और ऐड कर दे तो प्लस 6 आ जाए। तो इस तरह से जो फैक्टर हमारे पास है, प्लस में 9 और माइनस में 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 और दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। राइट हियर वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में पुट कर लेना है। वाई स्क्वायर प्लस 9y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमें पुट करना है 3y, क्योंकि ब्रैकेट से पहले हमने माइनस लगाया है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन बनेगा y कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा y, इसकी जगह पे y बचेगा और इसकी जगह पर बचेगा 9। यहाँ पर कॉमन हम लेंगे 3, यहाँ पर भी आएगा y प्लस 9, 3 9 जा 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको कॉमन्स को एक ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं। कॉमन्स को एक ब्रैकेट में पुट करने पर आ जाएगा y माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस y प्लस 9 को 0 से कंपेयर करते हैं, इफ़ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 9। और यदि हम y माइनस 3 को कंपेयर करते हैं 0 से, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 3। तो यहाँ y के 2 वैल्यूज निकल आए, y इज इक्वल टू माइनस 9 और 3, इसलिए y की जो वैल्यूज है माइनस 9 भी होगा और 3 भी होगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Q 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। Q P और R से इक्विडिस्टेंट पर है, इसका मतलब यह है, एक लाइन बनाइए, यहाँ पर लिखिए P और R, P और R, बीच में आप लिख दीजिए Q। Q जो है P और R से इक्विडिस्टेंट पर है, यानी कि बराबर दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। P की जो वैल्यू है वो 5 और माइनस 3 है और R की जो वैल्यू है वो x और 6 है। Q की वैल्यू 0 और 1 है। PQ और QR दोनों की सेपरेटली वैल्यू निकाल करके कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस QR। PQ का डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंसों को अगर कंपेयर किया जाता है, इक्वल किया जाता है, तो अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR। देखिए x माइनस 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0, इट मीन्स x स्क्वायर, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 और प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 5 जा 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और इस तरह से लिख सकते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16।
अब x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू √16, तो x इज इक्वल टू +-4, क्योंकि अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 आएगा, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वही आएगा। तो इसका मतलब यह है √16 का जो वैल्यू है वो +4 और -4 दोनों ही हो सकता है। यही आपका आंसर है। x का वैल्यू तो आ गया। QR इज इक्वल टू एक्स की जगह हमें 4 यूज़ करना है। 4 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा और +6 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट लगा दीजिए, ये होगा 4 - 0 विल बी 4 का स्क्वायर, +6 - 1 विल बी 5 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 16 + 25। 16 में 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा √41। ये आपका आंसर हो जाएगा √41। QR का जो डिस्टेंस है वो 41 आ जाएगा अंडर रूट में। अब हमें PR का भी डिस्टेंस फाइंड करना है। PR का डिस्टेंस निकालने के लिए ये देखिए P है और ये R है। X की वैल्यू 4 पुट करना है। 4 - 5 और 6 +3 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। QR इज इक्वल टू √x की जगह 4 - 5 का स्क्वायर और +6 +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 5 का मतलब है -1 का स्क्वायर और 6 + 3 का मतलब 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटे, 1 होगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 81 में अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये 82 बन जाएगा। इस तरह से PR का जो वैल्यू है वो √82 आया है और QR का वैल्यू √41 आया है।